हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तिमिर वर्ल्ड में। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और आज की कहानी दिनेश जी की है, जो मध्य प्रदेश के एक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दिनेश एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जो एक प्राइवेट एम्बुलेंस चलाते हैं। दिनेश जी के पास अपना एम्बुलेंस है जिससे वे लोगों की सेवा और अपने घर का गुजारा चलाते हैं। दिनेश जी अपने काम के प्रति एकदम सजग रहते हैं तथा हर समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। घटना आज से 2 वर्ष पहले की है। उस समय दिनेश जी भोपाल के एक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाते थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। वे अपना एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल के गेट के पास खड़े थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे इंदौर जाने के लिए कहने लगा। वैसे तो इंदौर की दूरी भोपाल से 200 किलोमीटर के आसपास है। उन्हें एक लाश को लेकर के इंदौर जाना था। दूरी कम होने के कारण दिनेश जी ने सोचा कि 4-5 घंटे में वापस चले आ जाएंगे और इसके बदले जो उन्होंने पैसे की डिमांड की वो लड़का शहर से देने के लिए तैयार हो गया। अब दिनेश जी भी जाने के लिए मान गए। दिनेश जी अक्सर लाशों को अपने एम्बुलेंस से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया करते थे। दिनेश जी ने एम्बुलेंस को हॉस्पिटल के सामने ला करके दरवाज़ा खोला और लाश को अंदर रखवा ली। पर ये क्या, दिनेश जी को रास्ते में अकेले ही जाना था क्योंकि लाश के साथ उसके परिचित कोई नहीं थे। केवल एक वही लड़का था साथ में। उसने भी अपनी बाइक ली हुई थी। उसने कहा, मैं पीछे पीछे आपको फॉलो करते हुए चलता हूँ। खैर, दिनेश जी काफ़ी मजबूत दिल के व्यक्ति थे और इस तरह का काम प्रायः किया करते थे, इसलिए वे अकेले जाने के लिए ही तैयार हो गए। उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और इंदौर के लिए निकल पड़े। हॉस्पिटल से चलते वक्त 11:30 बज गए थे। रास्ते में चलते समय एक बार तेज़ी से ब्रेक लगने के कारण दिनेश जी ने देखा कि लड़की के सर से कपड़ा जो उसे ढकने के लिए लगाया गया था वो हट चुका है। उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक्सीडेंट होने के कारण लड़की का चेहरा काफ़ी बिगड़ चुका था। उसकी एक आंख बाहर की तरफ निकली हुई थी। काफ़ी डरावना चेहरा हो चुका था। देखकर दिनेश जी को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन आए दिन इस तरह की लाशें देखने के कारण वो काफ़ी अभ्यस्त हो चुके थे। वे लाश को लेकर अपनी गाड़ी को इंदौर की तरफ तेज़ी से भगाने लगे। शहर से बाहर रोड पर भीड़ काफ़ी कम होने के कारण उन्होंने स्पीड और बढ़ा ली ताकि जल्दी से जल्दी इंदौर पहुंच सकें। उन्हें इस बात का थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा कि वो लड़का अपनी बाइक से पीछे से आ रहा है, जो काफ़ी पीछे छूट चुका है। दिनेश जी ने आधा सफ़र तय कर लिया था। करीब करीब 1 बज रहे होंगे। उन्होंने देखा कि सड़क एकदम सुनसान हो गया है। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। बाहर से केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। एकाएक उनकी नज़र लाश की तरफ गई। वे देखकर काफ़ी हैरान हो गए कि लाश पूरी तरह से घूम चुकी थी। उसकी सर की जगह पे पैर और पैर की जगह पे सर आ चुका था। वे ये सब देख ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें लगा कि शीशे पर कोई लटक रहा हो, मानो किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हो। अब उन्होंने ध्यान आगे की तरफ लगाया, लेकिन आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। ये केवल उनके मन का भ्रम था। फिर उन्होंने पीछे देखा और लाश को अपनी पहले वाली स्थिति में पाया। इस घटना को उन्होंने अपने मन का भ्रम समझ अनदेखा कर दिया और आगे की ओर बढ़ने लगे। वे
काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उनके पीछे से कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ उनकी गाड़ी को ओवरटेक करता हुआ आगे निकल गया। इन्हें देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इतनी तेज़ गति से गाड़ी चलने के बाद भी कोई दौड़कर इनसे आगे निकल गया। वह व्यक्ति दौड़ता हुआ थोड़ी दूरी पर एक विशाल पेड़ था, उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया। जब वो पेड़ के करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति तेज़ी से अपने शर्ट और पैंट को उतार करके बगल में रखकर नाचता हुआ झूम रहा था। पास में एक कब्र पड़ी थी और एक कुत्ता भी वहीं खड़ा था। दिनेश जी ने देखा कि वह व्यक्ति कोई आदमी नहीं बल्कि एक मानव कंकाल है। ये सब देखकर दिनेश जी के होश उड़ गए, मानो वे अब बेसुध हो रहे हों। तभी उन्हें किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई पड़ी जो उनकी गाड़ी से ही आ रही थी। जब उन्होंने पलटकर पीछे देखा तो उन्हें एक जोर का झटका लगा, क्योंकि पीछे पड़ी लाश उठ करके बैठ चुकी थी और लड़की उनकी तरफ देखती हुई काफ़ी सुरीली आवाज़ में गुनगुना रही थी और अपने हाथ उनकी गर्दन की तरफ बढ़ाए जा रही थी, मानो उनका गला दबाने ही वाली हो। ये सब देख उन्हें लगा कि वो अब बेहोश हो जाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब गाड़ी जाकर के एक पेड़ से टकरा गई। करीब आधे घंटे के बाद वो लड़का जो बाइक से आ रहा था वो एम्बुलेंस के पास पहुंचा। उसने देखा कि गाड़ी जाकर के पेड़ से टकराई हुई है। गाड़ी वहीं पड़ी थी और दिनेश जी उसमें बेहोश पड़े थे, लेकिन लड़की की लाश का कोई पता नहीं था। उस लड़के ने आसपास जब देखा तो पाया कि थोड़ी दूरी पर एक विशाल पेड़ है जिसके नीचे एक कब्र है और लड़की की लाश वहीं कब्र के पास पड़ी है। आज तक इस घटना का पर्दाफाश नहीं हो पाया है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ तथा उस लड़की की लाश गाड़ी से निकल करके उस कब्र के पास तक कैसे पहुंची। तो दोस्तों, आप इस कहानी के विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय तथा आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए धन्यवाद।